1,00,000 वर्ष। तो 60,000 वर्ष तब किया तो कोई बुरी बात नहीं। त्रेता आया, 1 शून्य हटा, आयु रहेगी 10,000 वर्ष की। प्रमाण दूंगा, शास्त्र में देख लेना। द्वापर आया, 1 शून्य और हटा, आयु रह गई 1,000 वर्ष की। कल युग आ गया, 1 शून्य और हट गया, अब आयु रह गई है 100 साल की। 100 साल की आयु। अब कलयुग का अंतिम चरण आएगा, तब 1 शून्य और हटेगा, तब आयु रह जाएगी 10 साल की। एक झोझरू होता है हमारे यहाँ, चना जैसा इतना बड़ा, उससे झाड़ू बनाते हैं। प्रमाण लिखा है शास्त्र में, व्यक्ति इसकी छाया में विश्राम कर लेगा, 2-3 साल की आयु में बच्चा पैदा आ जाएंगे चौखाई जैसे। मशीनरी का युग होगा, दिमाग तेज होगा, शरीर छीण। अभी देख लो, हमारे बाबा जितने अष्टपुरुष हम नहीं है, हमें जैसी हमारी संतान नहीं है। पहले 100 क्रॉस कर रहे हैं, आज भी पुराने आदमी, आज आदमी 60 और 70 पे जाकर के एंड हो जाता है। अभी कलिकाल कितना, 5,200 वर्ष कुछ दिन निकले कलयुग में। आयु कम है, लेकिन कलयुग बड़ा अच्छा है। एक काम का, कलयुग में केवल विश्वास में फल है। कलयुग एक पुनीत प्रतापा, मैंने बताया था सुबह, मानस पुण्य हो नहीं पावा। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। केवल नाम से मुक्ति है। कलयुग समान कोई युग नहीं, जो नर करे विश्वास। विश्वास नहीं करोगे तो जल्दी फल नहीं मिलेगा, केवल विश्वास में फलदायक है। कलयुग में मनस्या पाप नहीं होते, अन्य युगों में मन में सोचा हुआ भी पाप लगता। थोड़े हटेंगे, कथा को ध्यान देंगे, महाभारत में चलेंगे 1 सेकंड के लिए। बड़ी मार्मिक कथा है। पुत्र वो है, पिता के ऊपर बलिदान दिया भीष्म पिता ने, भीष्म करण करा लिया। सत्यवती के पिताजी ने कहा था, कथा बड़ी मार्मिक, हम पूरी कहते हैं तो लोगों के अश्रु आ जाते हैं, लेकिन चित्र और गुपुत्र 2 पुत्र हुए, शांतनु चले गए। सत्यवती बहुत सुंदर थी, जवान थी, भीष्म प्रतिज्ञाबद्ध थे। रोज मैया को उनके कक्ष में जाकर के पुराण सुनाते थे। मैया सो जाती थी, कक्ष से बाहर आते थे, रोज कथाएं सुनाते थे, मेरी मैया का मन विचलित न हो जाए। लेकिन चित्रगुप्त दोनों के पाप जम गया। ये भैया है, दुशामता है, मेरी माई के कक्ष में जाता है, रात को 12 बजे निकलता है, कहीं न कहीं गड़बड़ है। दोनों के मन में विचार आया, पाप घूमता रहा। एक दिन ये खिड़की में से देख रहे थे, मैया कथा सुनते सुनते लेट गई। और मेरा प्रैक्टिकली अनुभव बता दूं आपको, भगवान ना करे किसी के संग ये घटना घटे। कोई व्यक्ति पलंग पे सो रहा है, स्त्री या पुरुष, अचानक स्त्री का जेमना पैर, पुरुष का डेरा पैर सोते में अगर पलंग से नीचे लटक जाए तो किसी बुद्धिमान से जरूर निवारण कराना, नहीं तो नष्ट होगा, कोई रोक नहीं पाएगा। आज मैया कथा सुनते सुनते सो गई, जेमना पैर लटक गया। दोनों बेटा देख रहे हैं, हम गंगापुत्र भीष्म बैठा है, लेकिन ज्ञानी था, समझ गया, कारण था तो गंभीर हो गया। उस दिन हनुमंत पुराण की कथा सुना रहे थे मैया को। धन्य व्रतधारी मां है, तब भी सोते में स्पर्श नहीं किया। पोथी रखी मस्तक पर, लिया मैया का पैर पोथी पर और रख दिया पलंग पर। ये दोनों देख रहे थे कि सोते में मां भले ही, लेकिन चित्त में स्पर्श नहीं करूंगा। जागती होती तो मैं प्रणाम कर लेता। मेरी मां से बड़ा प्राण नहीं है, माता पिता से बड़ा तो भगवान भी नहीं है। माता पिता गुरु पृथ्वी के देवता है, ब्राह्मण तो है ही है, साधु तो है ही है। आज दोनों ने देखा, लौट गए दोनों। सवेरे लगा दरबार, मैया बैठी थी, भीष्म पिता अपनी कुर्सी पे थे। प्रश्न कर दिया दोनों ने, भैया
जिसको मनस्या पाप लग जाए कैसे छूटेगा? उसके लिए क्या उपाय करना चाहिए? अब भीषमपिता को क्या पता था कि दोनों को लगा है। बोले भैया जिसको मनस्या पाप लग जाए वो जंगल में जाए, गौ गोबर करती थी अपने आप सूख जाता है, इसको अन्यान्य कंडे कहते हैं हम। सुर गैयों के कंडा इकट्ठे करें पीपल के वृक्ष के नीचे, ढेर लगा दे बहुत लंबा चौड़ा, अपने पैर बांधे रस्सी से असाकर से, पीपर से उल्टा लटक जाए, उसमें अग्नि लगा दे, उस धुआं से अपने प्राण छोड़े, तब मनसा पाप से मुक्त होगा। मनसा पाप कितना खतरनाक है। दोनों गए जंगल में शिकार के बहाने, कंडा किए इकट्ठे, दोनों पैर बांध के उल्टा लटक गए। शादी हो चुकी थी, वंश फिर आप जानती है व्यास जी ने चलाया था। दोनों ने अपना देहांत कर दिया। पता लगा भीषमपिता को, जाने गए। इन्होंने कारण पूछा था तो मुझे ये नहीं पता था, शायद ज्ञान की जिज्ञासा होगी इसीलिए मेरे से प्रश्न किया है। तो मैं निवेदन करता हूं, कलयुग तो बहुत अच्छा युग है, फिर भी कितना जटिल रहा होगा मनस्या पाप। इस तरीके से प्राण त्यागने पर तब वो पाप छूटता है। इसलिए भले ही कलयुग कहता है, कलयुग एक पुनीत प्रतापा, मानस पुण्य होए नहीं पापा। इसलिए बचना मेरे बंधु हो सके जहां तक हम मनस्या पाप से भी बचे, और चिंता करें हम अगले जन्म की। प्रभु ने कोई सुकृत किया कि नहीं किया, मानव देही दी, सुंदर काया दी, सब कुछ दिया, बासी खा रहे हम, उस जन्म करके आए इसको अब प्राप्त कर रहे हैं। अब क्या कर रहे हैं हम सब जानते हैं। ये कर्म हमको आगे जाके ढूंढना पड़ेगा। कर्म तो ब्रह्म के बाप को नहीं छोड़ता। राम कुल ब्रह्म आए, दशरथ को श्राप भोगनी पड़ी। इसलिए कर्म की यह पथ छूटे ना, इतना भरियो हवा गुब्बारा फूटे ना। इतनी हवा मत भर देना कि गुब्बारा ही फूट जाए। मत गाइए, समय नहीं है, भजन नहीं गाना। आज राजा दोनों एक पैर से खड़े हैं। 60,000 वर्ष कोई आसक्ति नहीं, क्योंकि जब 1,00,000 वर्ष की आई थी, विधि हरिहर तब देखे अपारा, नृप समीप आए बहुआरा। ये बड़े गूढ़ रहस्य है, यहाँ पर मैं उनको समझाने का प्रयास करूंगा आज। नृप समीप आए बहुआरा, विधि माने ब्रह्मा, हरि माने विष्णु, हर माने शंकर, विधि हरि हर, इसलिए हर हर महादेव बोलते, हरि हरि नहीं, हर माने शंकर है, हरि माने विष्णु है, विधि माने ब्रह्मा। विधि हरिहर तप देख, गोस्वामी जी लिखते हैं रामायण में, मेरे वाक्य नहीं है। विधि हरिहर तप देखे अपारा, नृप समीप आए बहुवारा। गिनती नहीं लिखी बाबा ने, लेकिन कोई प्रभाव नहीं पड़ा। तब एक आकाशवाणी भई, मांग मांग नभ, आकाशवाणी भई, श्रवण रुद्र और वर जब आई, आकाशवाणी कान में गई, अंदर आई, हष्ट पुष्ट तन भये सुहाए, मानव अवई भवंते आए। हड्डी का ढांचा रह गया था। उस आवाज ने इतना काम किया, देखा राजा रानी इधर उधर देखने लगे। अब तक कोई आता था जाता था, फर्क कुछ नहीं पड़ता था, लेकिन अब की आवाज आई, कानों में पड़ी, श्रवण रुद्र जब और आई, हष्ट पुष्ट तन भये सुहाए, मानव अवई भवन से आए। ऐसे हो गए, लेकिन परम धीर नहीं चले चलाए। फिर आकाश बढ़ गई, मांग, बोले नहीं मांगूंगा। हम होते तो कहते 10-20 राज्य और दे दो, नाती फले फूले। क्यों नहीं मांगेगा? बोले सामने आ, देखूं तू कौन है। बोलता है, बोलता है, दिखाई तो देता ही नहीं। भगवान पूर्ण ब्रह्म सामने आए, अब तो मांग लो। दान श्रोमण कृपाले थे, नात कहूं सत्य भाव, चाहिए तुम्हें समान सुत, प्रभु सन कवल। देखिए बड़ी मार्मिक छुपाई है। पूछा, आप दानी हैं, श्रोमण हैं, सर्वज्ञ हैं, आपसे बड़ा कोई है नहीं, लेकिन मैं मांगना चाहता हूं प्रभु, चाहिए तुम्हें। बोले तुम्हें तो चाहता ही हूं मैं। अच्छा, हमें चाहता है, और क्या चाहता है? चाहिए तुम्हें समान सुत, तुम्हें भी चाहता हूं और तुम्हारे समान भी एक पुत्र चाहता हूं।
कितनी चतुराई छिपी है इस चौपाई में मेरे गोस्वामी जी ने। चाहिए तुम्हें, अरे मेरे प्रभु तुमको तो मैं चाहता हूं, लेकिन तुम्हारे समान भी चाहता हूं। भगवान बोले आप सरेस, आप सरेस हो जाओ कहाँ जाई, आप सरेस हो जाओ कहाँ जाई, न पता बतानाय खूब में आई, न पता बतानाय। बोले मैं अपना जैसा कहां से खोजूं, मेरा जैसा तो मैं ही हूं। अच्छा एक मिला लो, मांगा आपको तो मैं चाहता ही हूं, लेकिन आपके समान चाहता हूं। अच्छा लोग कभी कभी प्राणों की कथाएं अपने मनोभाव से संत भी आ बैठे हैं, सब अर्थ करते हैं। 3 जगह राम कौन है, विष्णु के अवतार है। विष्णु का काम क्या है, पालन करना। ब्रह्मा का काम है सृष्टि का रचना करना। शंकर जी का काम श्रृंगार करना। लेकिन जब नामकरण किया गुरुदेव ने, तो भरत के आगे क्या लिखा, विश्व भरण पोषण कर जोई ताकर नाम। भरत पोषण करने वाला है तो कौन है, विष्णु है। भरत है रामई की परछाई, सहसा लख न सके नर नारी। और राम कहते हैं जब जप राम, राम जप जेई, भरत सरिस को राम सने। और चलते आगे, विधि हरि सिंह हो नचावन हारे, बेउजई जानत मरम तुम्हारे। विधि हरि संभ तीनों आगे, तो फिर राम कौन है, बोलो ना। अरे ये तीनों को तो नचा ही रहा है। विधि माने ब्रह्मा, ये बाबा की कलम है, मेरे शब्द नहीं है। हरि माने विष्णु, हरि माने शंकर। विधि हरि शंभु नचावन हारे, बेउ नहीं जानता मरम। अब और आगे जाते हैं, सुंदरकांड रोज पढ़ते हैं। पहुंचे, बाबा से संवाद हुआ रावण से। पूछा किसके बल पे लंका जाली, किसके बल पे अक्षय कुमार को मारा, बताइए। जलाया, लंका तो बाद में जाली, तब बताया। जाके बल बिरंच हरे ईसा, पालत सृजस सुनौ दस सीसा। जावल शीस धरे से हसानन, अंडकोश समेत गिर कानन। इसकी कृपा से ही ब्रह्मा जी सृजन करते हैं, विष्णु पालन करते हैं, शंकर सिंहार करते हैं। शेषनाग इस पृथ्वी को इन्हीं की कृपा से धारण किए हुए। धरेश विविध देह सुर त्राता, और तुमसे सकल सिखावन। तो राम जी पूर्ण ब्रह्म है, इसलिए चतुरादय और राजा की चाहिए। और तुम्हें ये तीनों तो कई बार आए मेरे पास, लेकिन मैंने चारा नहीं डाला। तुम्हें तो चाहती ही हो समान सत, तो कह दिया अंसन से ही ले हुआ बता रहा। अब तू एक ही बात करता है, वो चारों आएंगे। मैया से कहा, बोले नृप तनय जो मांगा, लेकिन एक वरदान स्पेशल दे दो। हाँ, मैं इसे ईश्वर भाव में नहीं देखा, राजा पुत्र भाव में गए थे, जानते सब थे क्या बता रहे हैं। इधर भगवान ने आशीर्वाद दिया, मेरी माया का भी अवतार होगा सीता जी के रूप में। तुम राजा दशरथ होंगे, ये रानी कौशल्या होगी। अब अमरावती में जाओ, समय आने पर तुम जन्म लेंगे, तब मैं तुम्हारे यहां अवतार लूंगा। रावण, कुंभकर्ण, विभीषण, इनका अवतार हुआ। राक्षस पहले आते हैं, भगवान बाद में आते हैं। भानु प्रताप की कथा आती है, कथा भी कुछ नहीं गई, हमें 7 दिन पूरी भी करनी है, सब जानते हैं। उनका मंत्री धर्मशील था, वो विभीषण बना, दोनों भैया रावण और कुंभकर्ण बने। इन्होंने जन्म लिया,
तप किया भयंकर। अच्छा एक बात बता दें, गुरु रूठे हर ठौरे, गुरु नहीं रूठना चाहिए, विधाता रूठ जाए। तपस्या करने लगे, ब्रह्मा जी प्रकट हुए, पहुंचे रावण के पास, बोले वरदान मांग ले, हम काऊ के मरे न मारे। ज्यादा बोलना भी कभी कभी खतरनाक हो जाता है। रावण यही रुक जाता, लेकिन उससे ज्यादा बोलने की आदत है। सीख लेना, ये कथा तो तुम सब जानते हो। हम काऊ के मरे न मारे, बानर मनुज जाते दो, अब वहीं रुक जाता। हो सकता है धोखे में ही तथास्तु निकल जाती, तो अजय अमर हो जाता। ब्रह्मा जी ने कह दिया तथास्तु। कुंभकर्ण के पास गए, उसने पहले ही अनुमान बना लिया था कि मैं जाकर के ये मांगूंगा, 6 महीना जगूंगा और एक दिन घबरा गए। अगर ये 6 महीना जगा तो विश्व को चौपट कर देगा। बुलाया सरस्वती को, मैया इसकी बुद्धि बदल दो। 6 महीना सुबह, 1 महीना जगे। मांग बैठा, ब्रह्मा जी ने विलंब नहीं किया, तथास्तु कह दिया। गए विभीषण पास पुन, कहे पुत्र वर मांग। ये बड़ा शब्द आया। मैं गुरुधाम में रहा, मैं अपने हृदय की बात कह रहा हूं आपसे। जिस दिन मेरा गुरुदेव मुझसे बेटा कह देता था, उस दिन मेरी खुशी का पारावार नहीं रहता था। भगवान गुरु पुत्र कह दे, बेटा कह दे, उस जीव से कोई भाग्यशाली नहीं है। आज ब्रह्मा जी खड़े हैं और विभीषण के पास गए, विभीषण पास पुन, कहे पुत्र वर मांगे। हे पुत्र, तू वरदान मांग दे। ते मांगे भगवंत पद कमल अमल अनुराग। प्रभु मुझे भगवान का अनुराग चाहिए। इधर देवता, राक्षसों का कौन है, राक्षस कौन है, ये हम पहचान बताते हैं आपको। माने ना माता पिता गुरुदेवा, माता को नहीं माने, पिता को नहीं माने, गुरु को नहीं माने, साधु निपय करवावे सेवा, जिनके ये आचरण भवानी, मानो यही निश्चर संप्राणी। इनकी आचरण, ये आदतें, वही राक्षस। राक्षस के सींग नहीं होते, सीख लो राक्षस की पहचान। माता को नहीं माने, पिता को नहीं माने, साधु पे सेवा करवावे। इसीलिए भूल के भी मैं तो कभी कभी देखता हूं, ए बाबा चाय नहीं बनाई क्या, अभी क्या कर रहा है, टिक्कर बना देता तो। हे भगवान क्या होगा। अरण्य कांड में कथा है कि विस्तार से बताऊंगा। मेरा प्रभु नकली साधु के लिए भी रोता है, असली की तो बात छोड़ दो। इसलिए अच्छा सही बात बताओ, राक्षस बनोगे कि देवता है? अरे मैं चिल्ला रहा हूं एक साथ सुबह से, तकलीफ है तब भी, तो हमें आज बता दो, निवेदन कर रहे हैं आपसे, राक्षस बनोगे देवता? देवता बने वो ऊपर हाथ उठा दे। झूठा मत उठाना, झूठा मत उठाना, मैं निवेदन कर रहा हूं। माता पिता की आज्ञा का पालन करोगे, बहुत सुंदर बात। आज बड़ी प्रसन्नता होगी। गुरु की बात को मानोगे, साधु पे कभी आदेश मत करना, मेरा निवेदन है। मैं इसलिए नहीं कर रहा हूं कि मैं साधु हूं, मेरे पे कर देना, कोई चिंता की बात नहीं। संत भगवान का साक्षात स्वरूप है। भगवान कहता है तो ये मुझे देखना है तो मेरे संत के रूप में देख। मोते अधिक संत करे लेखा। 9 भक्तियों में प्रथम भगत संत का सानिध्य बताया है। 8 में परहेज है, 1 में कोई परहेज नहीं। जीवात्मा भजन नहीं कर सकता, कलिकाल है। तू केवल संत का सानिध्य कर लेना, मैं तुझे अपनी धराधाम पे बुला दूंगा। एक घड़ी आधी घड़ी, आधी में पुन याद, और तुलसी संगत साधु की हरे कोटि अपराध। इसीलिए इस संगति को पूरा लाभ लो 3 से 7 तक। देखो तुम्हारे पीछे संत, आगे संत, कितने बड़े सौभाग्यशाली हैं।
देवता घबराने लगे, अत्याचार बढ़ गया, नगर गांव पुरे आग लगावे। आज भी राक्षसों की कमी नहीं है। गैयाओं को काटते हैं, ब्राह्मणों को मारते हैं, साधुओं को सताते हैं, यही तो राक्षस है। आज का राक्षस है नहीं क्या? हो जाओ सतर्क भी। आज दो चीजों की जरूरत है, एक हाथ में शास्त्र ले लो, एक हाथ में शस्त्र उठा लो। तुम्हारे घर में लठिया नहीं होगी अगर सांप भी निकले आए तो। विदर्भियों के घर तो तोपों से भरे हुए हैं, इसलिए सतर्क होने की जरूरत है। धर्म की भी रक्षा करना है और अपनी भी रक्षा करना है। राक्षसों का काम ही है नगर गांव पर आग लगावे, संतों को मारे, ब्राह्मणों को मारे, प्रजा को मारे, धर्मात्मा को मारे, गैयाओं का अत्याचार करें। तब तब भगवान धरा पर अवतार लेते हैं। विप्रधैन सुर संत तलीन मनो अवतार, निज इच्छा प्रभु निर्मित माया गुण गोपाल। मेरे प्रभु का अवतार धर्म की रक्षा के लिए होता है। जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़े असुर अधम अभिमानी। जब जब धरि प्रभु मनुज शरीरा, हरिय कृपा निधि सज्जन पीरा। उस सज्जनों के कष्ट के लिए आज अत्याचार बढ़ा, देवता घबराने लगे, शंकर बाबा के पास गए, रोने लगे। क्या करें? बोले भगवान कहां मिलेगा? क्षीर सागर में मिलेगा? किसी ने कहा कहीं मिलेगा। अपना अपना अनुमान कहने लगे, मेरा बाबा बैठा है, अब आप भी सीख लो भगवान कहां मिलेगा। कौन कौन ढूंढना चाहता है भगवान को? बहुत सुंदर। आज बताएंगे भगवान मिलेगा कहां, भगवान करता क्या है। आज शंकर बाबा बोले, ते समाज गिरजा में रहे हो, मैं भी था उस समाज में। भैया को कथा सुना रहे, मैं भी समाज में था। देवता घबरा गए। मैंने कहा कहीं जाने की जरूरत नहीं, तो हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेमति प्रकट हो तो मैं जाना। प्रभु प्रेम से प्रकट होता है। अच्छा, अरे हाँ, अगर जगह मैं सब रहे तब विरागी, प्रेमति प्रकट हो तो जिम। जैसे काष्ठ में अग्नि छिपी है, दिखाई नहीं देती, लेकिन उत्तम करने पर अग्नि प्रकट हो जाती है। जब प्रकट हो जाती है तो अग्नि से हम भोजन भी बनाते हैं, हमारे ताप को भी दूर करती है, संताप को भी दूर करती है। इसलिए परमात्मा ऐसी कोई जगह नहीं है, ये मत भूलना। हम चोरी करने जाते हैं, चारों ओर देखते हैं, खराब कर्म करने जाते हैं, चारों ओर देखते हैं, कोई नहीं देख रहा। अरे प्यारे, लाख हाथ से देख रहा है तो ये देखने वाला। एक राजा ने ऐलान कर दिया, 4 प्रश्न रखे उसने, और वो प्रश्न हमारे भी हैं और तुम्हारे भी हैं। डंका बजा दिया विद्वानों के, संतों के लिए। मेरे जो 4 प्रश्नों का उत्तर देगा, मुंह मांगे इनाम दूंगा। ब्राह्मण देवता जाने लगे, पोथी पत्रा लेके राज दरबार पहुंचे। पूछा क्या प्रश्न है? बोले ये बताओ, परमात्मा रहता कहां है? परमात्मा करता क्या है? परमात्मा खाता क्या है? परमात्मा हंसता कब है? तो हम भी जानना चाहते हैं। कोई जवाब ना दे सका। लौट लौट के जा रहे थे, राज हटे, हो सकता है डाल दे जेल में। राजहट, बालहट, त्रियाहट, राजा की, पुलिस की और घोड़ा की, इनकी अगाड़ी पछाड़ी से दूर रहो। लौट के जा रहे थे, एक वायु वृद्ध ब्राह्मण अपने खेत में हल चला रहा था। दोपहर का टाइम था, बैल चारा खा रहे थे, भोजन पाया। पेड़ के नीचे पृथ्वी का बछिया था, इतना बड़ा डेला लिया, सिराने लगा कि सो रहा था। निकला, राम राम श्याम भी, कहां से आए हो? बोले राजा की सभा लगी है। क्या बात है? बोले राजा के प्रश्न है 4। अच्छा, बोले हाँ, क्या प्रश्न है? अरे बोले हल चलाओ अपना। ब्राह्मण देवता क्या करोगे पूछ के? नहीं बता दो। बोले राजा कहता है परमात्मा रहता कहां है, परमात्मा करता क्या है, परमात्मा खाता क्या है, तो परमात्मा हंसता कब है? बोले जाए तो हम ही बता देंगे। बोले महाराज हमने काशी मथुरा वृंदावन सब छान मारे, हल चलाओ पहले पेट भर। मेरा घर यहां से 1 किलोमीटर है, धोती कुर्ता लाना पड़ेगा, चंदन चावल लगाना पड़ेगा, स्वरूप बनाने पड़ेंगे,
तो मेरे पास थैला है देवता, धोती भी है, कुर्ता भी है। गए कुआं पर रस्सी बांधी से नहाए, धोती कुर्ता पहना, डाला दुपट्टा, किए त्रिपंड, चल दिया। सभा भरी है, सिंहासन पे आरूढ़ बैठा है राजा। विप्र देवता सीधा चला गया सिंहासन के पास। राजा ने पूछा तुम बचाओगे? सीधे चले आए। हाँ राजा हम बताएंगे। तो बताओ मेरे प्रश्न का उत्तर। ये राजा तू मूर्ख है। क्यों? सीख लेना बताओ भाइयों, तुम्हारे घर कोई आता है, बस ऐसे काम कर लेना, पैसा खर्चा मत करना, आइए प्रेम से बिठा लेना, पानी की पूछ लेना, खुश हो जाएगा। राजा तू कैसा राजा है? बूढ़ा से पूछता है। अरे कोई व्यक्ति आता है तो पहले उससे पूछा जाता है, आइए बैठिए। तू तो बैठने लगते नहीं पूछता, तेरे बाबू का नौकर थोड़ा ही हो। अरे लाओ आसन। बोले नहीं। क्यों? न्याय करने वाला हमेशा ऊंचे पे बैठता है, ज्ञान देने वाला हमेशा ऊंचे पे बैठ लेता है, और ज्ञान लेने वाला हमेशा नीचे बैठता है। तू उत्तर चाहता है तो ऊपर बैठेगा, मैं नीचे बैठ के तेरे प्रश्नों का उत्तर दूंगा। राजा गद्दी पे से खिसक के नीचे बैठ गया, ब्राह्मण देवता ऊपर। क्योंकि महाराज अब तो बता दो। बोले राजा तू अब भी मूर्ख है। अरे कोई घर में आता है तो पूछा जाता है पानी पियोगे, चाय पियोगे, दूध पियोगे? क्या मंगाओ महाराज? चाय। बोले मैं नहीं पीता। दूध? बोले हाँ दूध मंगा। आ गया दूध, दिया गिलास हाथ में। ब्राह्मण देवता ने गिलास लिया, हाथ में उंगली डालता है, निकालता है, डालता है, निकालता है। राजा बोला महाराज साधु और ब्राह्मण की सेवा मेरे यहां बड़े मन से होती है, इनके बर्तन भी अलग, और दासियों से भोजन नहीं बनाया जाता, हमारी रानियां स्वयं बनाती हैं। पवित्र दूध है महाराज, शंका करने की जरूरत नहीं है, एकदम पवित्र शुद्ध दूध, शुद्ध बर्तन, आप प्रेम से पा सकते हैं। बोले दूध मैंने पीने के लिए थोड़ी मंगाया है। क्यों मंगाया? बोले राजा मैं ये देख रहा हूं इसमें घी कहां है। अब राजा बोला महाराज जब से आए हो 1000 बार मूर्ख, महामूर्ख बोल दिया। अरे इसमें क्या पूछने की बात है? अरे दूध ऐसे थोड़ी घी दिखाई देगा। बोले कैसे दिखाई देगा? पहले दूध को गर्म किया जाएगा, निश्चित टेम्परेचर पे जामन दिया जाएगा, फिर उसका मंथन किया जाएगा, तब इसमें घी निकलेगा। अच्छा तो क्या राजा दूध से दीपक जलाया जा सकता है? बोले नहीं, ये तुम करना पड़ेगा, घी निकालना पड़ेगा। तो बस तेरे पहले प्रश्न का उत्तर यही है, घी दूध में रम रहे हो, व्यापक सबई ठौर, कहने वाले बहुत हैं मत काढ़ते। इसलिए परमात्मा का मंथन का विषय है। जो अपने गुरु से जामन रूपी मंत्र लेता है, गुरु तो जामन डालता है मंत्र का तुम्हारे हृदय में। उस मंत्र का तुम कितना मंथन करते हो, जितना तुम मंथन करते हो, जैसे दूध में से घी निकलता है, ऐसे ही मेरा परमात्मा विनती करने पर, साधना करने पर, प्रेम करने पर प्रकट होता है। ऐसे दूध में घी छिपा हुआ है, ऐसे जर्रे जर्रे में मेरा परमात्मा छिपा हुआ है। हर व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट होत में। जैसे दूध में घी प्रकट होता है, मेरा परमात्मा उसकी आराधना से, साधना से, दान से और पुण्य से मेरा प्रभु प्रकट होता है। कलयुग एक बढ़िया युग है, 60,000 वर्ष तपस्या करने की जरूरत नहीं। मेरा अनुभव है, एक व्यक्ति निष्ठा के साथ एक स्थान पर बैठ करके 12 साल तप कर ले, गारंटी है परमात्मा को कुछ न कुछ देना पड़ेगा। क्योंकि 12 साल तक आशा मत करना। यहाँ विद्यार्थी भी बैठे होंगे, 12वीं क्लास तक अगर तुम 11 तक भी रह गए तो तुम्हारी पढ़ाई का कोई मूल्य नहीं। 12 वर्ष के बाद ही डिग्रियां मिलना चालू होती है, ध्यान रखना। 12 वर्ष के बाद जब कहते हैं अब मेरा बेटा डिग्री कर रहा है ना। संत को भी आशा नहीं करना चाहिए, संत एक आसन का पक्का हो। ये जानते हो 14 साल एक जगह बिना अन्न पानी के रहा हूं, एक लंगोटी में। गुरु ने जो जो आज्ञा दी। मैं सिद्ध पुरुष नहीं हूं, मैं तो तुम्हारे सबके रज कण से नीचे हूं, व्यासगत की मर्यादाएं बैठा हूं। दासों का दास बने रहिए, अभिमान मत आने देना। ठीक है राजा बोला, तेरे पहले प्रश्न का मैंने मान लिया उत्तर, लेकिन ये बता दे परमात्मा करता क्या है? राजा तू तो अभी मूर्ख है। अरे 1 घंटे पहले खेत में मट्टी में सो रहा था, तू सिंहासन पे बैठा था। अब मैं सिंहासन पे बैठा हूं और तू नीचे बैठा है। कर्म के अनुसार मेरा परमात्मा किसी को ऊपर बिठाता है, किसी को नीचे बिठा देता है। ये मेरा परमात्मा करता है। अच्छा
तो जी हंसता कब है? बोले जी जब हंसता है तब जीव ये कहता है ये मैंने किया, और बुरा परमात्मा ने किया, तब मुझे हंसी आती है। मैया केकई भी कहेगी वनवास में, तात बात में सकल संभारी भरत से मंत्रा से सहायता, लेकिन विधाता को अच्छा नहीं लगा, तेरे पिताजी ऊपर चले गए, बुरा उसने किया और अच्छा हमने किया, इसलिए मेरा परमात्मा हंसता है। बोले खाता क्या है? बोले तुम जैसे अहंकारियों का अहंकार खाता है, इसलिए अहंकार को मत याद देना। राम नाम अति मीठा है, कोई गा के देखा। राम नाम अति मीठा है, कोई गा के देख ले। आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले। राम नाम अति मीठा है, कोई गा के देख ले। राम नाम अति मीठा है, कोई गा के देख ले। आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले। राम नाम अति मीठा। भगवान का मंदिर है, यह मैंने नया ने देना। जीवन है अनमोल से कोई व्यर्थ गवाना देना। मन भगवान का मंदिर है, यहाँ मैल नया ने देना। जीवन है अनमोल से कोई व्यर्थ गवाना देना। राम नाम की ज्योति हृदय में जगा के देख ले। ज्योति हृदय में जगा के देखना। आ जाती है राम कोई बुला के देख ले। राम नाम अति मीठा है, कोई गा के देख ले। राम नाम अति मीठा है, कोई गा के देख ले। आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले। आधे नाम पे आ जाते कोई होए बुलाने वाला। दिख जाते हैं नाम कोई हो मोल चुकाने वाला। आधे नाम पे आ जाते कोई होए बुलाने वाला। दिख जाते हैं नाम कोई हो मोल चुकाने वाला। कोई जौहरी आके, कोई जौहरी आके मोल लगा के देख ले। आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले। राम नाम अति मीठा, कोई गा के देख ले। राम नाम अति मीठा है, कोई गा के देख ले। आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले। आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले। आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले। जिस देह में अभिमान भरे भगवान कहाँ से आए, और जिस घर में अधिकार नहीं मेहमान कहाँ से आए। आज स्वास्थ्य के कारण नहीं गा पा रहा हूँ, बच्चे हैं कोई बात नहीं। बड़ा मार्मिक भजन है मेरा प्रिय। ये भैया बैठे इनका अधिकार नहीं है, मेहमान आ गया कह दी नई रोटी बनेगी, है क्या होगा? दोबारा आएगा क्या? अहंकार होगा, परमात्मा कभी निवास नहीं करेगा। इसलिए हमको त्याग दो। और यही हम आरती करेंगे, 7:30 बज चुके हैं। कल भगवान का जन्म करेंगे, बाल लीला, और जनकपुर तक पहुँचेंगे। कल बड़ी मार्मिक कथा है, सवेरे जल्दी आएंगे। देवताओं की विनती सुनी, जय जय सुर नायक जन सुखदायक प्रणतान भगवंता। गा दो इसको, अब आरती कर लो, छोड़ समय बीत गया है, आरती करेंगे और भगवान से आगे आ जाएं सब, भगवान से कामना करेंगे।